जिसका नाम कीजिया होता है। और उस स्टोरी में कीजिया के मदर, फादर और कीजिया की ग्रैंड मदर और एक कुक होती है जिसका नाम एलिस होता है। हमने पढ़ा था कि जो कीजिया है उसे लगता है उसके जो फादर हैं वो उसे लव नहीं करते। हमने ये भी पढ़ा था कि जो कीजिया है वो अपने फादर से बहुत डरी सी होती है। जब भी उसके फादर जो हैं ऑफिस चले जाते हैं तो रिलीफ सा महसूस करती है, लेकिन जब फिर से वापस आते हैं तो वो डरी सी होती है। वो उनके सामने बात करने की कोशिश करती है, बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो हमेशा जो है स्ट्रेमन करती है, हकला जाती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कीजिया की मदर जो है वो रीडिंग कर रहे होते हैं हमेशा जब भी कीजिया हो जाती है। और उसके जो फादर हैं वो सोफे पे लेटे होते हैं, उन्होंने जो अपने पाँव हैं वो कुशन पे रखे होते हैं, और उन्होंने अपने जो फेस है वो हैंकरचीफ से कवर किया होता है। वो ज़ोर ज़ोर से स्नोरिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। जो ये स्टोरी है द लिटिल गर्ल, इसे कैथरीन मैन्सफील्ड में लिखा था। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो सभी जो फादर हैं वो जैसे नहीं होते। कुछ जो फादर हैं वो लव और अफेक्शन जो है शो करते हैं अपने बच्चों को उनके साथ प्ले करके, लेकिन कुछ जो हैं वो अपने काम में बिजी रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स बच्चों से लव नहीं करते, उनकी केयर नहीं करते। वो भी उनसे लव करते हैं, उनकी केयर करते हैं, लेकिन वो उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, एडवाइस देते हैं। लेकिन उनके साथ उन्हें जो है टाइम स्पेंड करने का कम समय मिलता है। इसलिए बच्चों को ऐसा लगता है कि जो ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे जो फादर हैं, वो उन बच्चों से प्यार नहीं करते। तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो कीजिया है उसे भी ऐसा ही फील होता है। लेकिन एंड में हम पढ़ेंगे कि क्या जो है ट्रू में रियली में जो कीजिया के फादर हैं वो ऐसे थे कि वो कीजिया से प्यार नहीं करते थे या कीजिया की केयर नहीं करते थे। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। One day, when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब कीजिया जो है उसे जुकाम था तो घर के अंदर ही रखा गया। उसकी दादी माँ ने उसे जो है बताया कि अब उसके पिता का जो है वो बर्थडे आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है। और उसे जो है आइडिया दिया, सुझाव दिया, सजेशन दिया कि वो अपने फादर के लिए कुछ उपहार जो है, गिफ्ट जो है वो तैयार करे, ब्यूटीफुल। तो उसने क्या किया, तो उसने जो है एक पिन कुशन जो है प्रिपेयर किया अपने फादर के लिए गिफ्ट। येलो सिल्क का पिन कुशन बनाने के बारे में उसने सोचा। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched three sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case them, then sewed up the fourth side. लेब्रियसली होता है बहुत ही कोशिश और मुश्किलों के बाद जो कीजिया है बड़ी मेहनत के साथ उस नन्ही सी लड़की ने जो पिन कुशन था उसे तीन तरफ से जो है सिलाई की। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि वो उसमें फिल क्या करे, जो उसने क्वेश्चन बनाया उसमें वो भरे क्या। दैट वाज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो दादी माँ थे वो बाहर बगीचे में थे। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह लड़की जो है ढूंढती है, कोशिश करती है कि कुछ मिल जाए ताकि वो उस कुशन में भर सके। तो वो कहाँ पहुँचती है, मदर्स के बेडरूम में जाती है। तो बेड टेबल पे उसे क्या मिलता है, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the fourth side. तो जब वो मदर के बेडरूम में पहुँचती है तो बेड टेबल पे उसे जो है बहुत सी शीट्स मिलती हैं। उन्हें वो इकट्ठा करती है और लड़की जो है वो
उन्हें काटती है। उस सुंदर कागज़ के बहुत से मतलब पन्ने मिले, उसने क्या किया, उन्हें इकट्ठा किया और छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें काट दिया और फिर उसने क्या किया, अपने गिलाफ में भर दिए और जो उसकी चौथी तरफ थी, जो फोर्थ साइड थी, उसे भी उसने सिल दिया। दैट नाइट वॉज a hue and cry in the house। तो उस दिन क्या हुआ, उसी रात को घर में मतलब बहुत सा हंगामा था, बहुत सा शोर सा होने लगा। ह्यू एंड क्राई मीन हंग्री, प्रोटेस्ट, एंग्री मतलब बहुत गुस्से से जो था, ऐसा शोर जो है सुनाई देने लगा उस दिन। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Room was stirred, servants questioned. Finally, mother came into Kezia room. तो रात को बहुत सा शोर था, क्राई था घर में। तो जो फादर थे, उनकी जो स्पीच थी, जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए तैयार की हुई थी, वो जो थी वो गुम गई थी। पोर्ट अथॉरिटी के तो जो है कमरों में ढूंढा जा रहा था, जो नौकर थे उनसे पूछा जा रहा था कि किसी ने जो है वो स्पीच उठाई तो नहीं है, किसी ने कहीं देखी ही नहीं। तो लास्ट में क्या होता है, जो कीजिया के मदर होते हैं वो कीजिया के रूम में आते हैं। कीजिया, I suppose you didn't see some paper on a table in our room। तो कीजिया की जो माँ है उसे कहती हैं कि मेरे विचार में मतलब तुमने हमारे कमरे पर मेज़ पर कागज़ तो नहीं देखे। उसकी मदर उसे पूछती है। तो कीजिया कहती है, ओह यस, शी सैड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो कीजिया कहती है कि हाँ, मेरे विचार में जो है, अरे मैंने कहती है कि मैंने उन्हें क्या कर दिया, अपने काम के लिए उन्हें फाड़ दिया। जो मैं सरप्राइज बनाने वाली हूँ, देने वाली हूँ, उसके लिए मैंने उन्हें तोड़ कर दिया, फाड़ दिया। What? screamed mother. Come straight down to the dining room this instant। तो मदर कहती है क्या? तो माँ जो है चिल्लाई और कहती है इसी क्षण तुम नीचे जो है हमारे साथ कमरे में चलो। और उसे जो है मदर जो है वो घसीट कर वहाँ से अपने पिता के सामने ले जाती है। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back। उसकी मदर जो है घसीटते हुए उसे वहाँ पे ले जाती है और जहाँ उसके जो फादर हैं वो हाथ मतलब पीठ की तरफ किए हुए इधर उधर घूम रहे होते हैं, अपने आगे जो हैंड पीछे कर रहे किए हुए हैं उन्होंने, वो आगे पीछे चक्कर लगा रहे थे। उसकी मदर उसको वहाँ पे ले आते हैं कीजिया को। वेल ही सैड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। तो माँ कहती है तो क्या हुआ, उसे तीखे स्वर में कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ जो है बताती है। माँ ने मतलब पूरी तरह से विस्तार में जो है बात बता दी कि किजिया ने जो था क्या किया, वो जो कागज़ थे इसने कहाँ रखे। He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered। तो अब उसके फादर जो हैं रुक जाते हैं और उसकी तरफ जो है घूर कर देखते हैं। डिड यू डू दैट? उसके फादर कहते हैं क्या तुमने ऐसा किया? तो कीजे कहती है नो नो नो, नहीं न नहीं। वह विस्पर होता है मतलब फुसफुसाना, मतलब बिल्कुल आराम से बोलना, तो विस्पर करती है। वो कहती है नो नो नो, शी विस्पर। मदर, go up to her room and fetch down the damn thing so that child put to bed this instant। तो वो माँ से कहते हैं कि ऊपर जो है इसी समय कमरे में जाओ और उसे जो चीज़ के नीचे ले जाओ और ध्यान रहे बच्चों को इसी क्षण बिस्तर पर लिटा दो। तो उसकी मदर उसे ऊपर रूम में ले जाती हैं कीजिया को। बाकी चिल्ड्रन crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। तो वो इतनी रो रही थी कि जो अपनी बात है वो उन्हें समझा नहीं पा रही थी अपने फादर को। देन फादर केम टू द रूम विद रूलर इन हिज हैंड्स। फिर क्या होता है, वो मतलब इतनी रो रही होती है कि उसे जो है अपने पिता को बताने का जो है मौका ही नहीं मिलता है, वो उन्हें बता ही नहीं पाती है कि जो उसने जो वो कागज़ थे वो क्यों फाड़े और उसने क्या जो है सरप्राइज़ प्रिपेयर किया, क्या वो बना रही थी। फिर पिता जो है हाथ में फुट्टा लिए हुए कमरे में जो है आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सैड। तो पापा कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ।
उसके फादर ने उसे ऐसा कहा तो ओह नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स। तो कीजिया कहती है ओह नहीं, वह क्या करती है, बिस्तर के कपड़ों के नीचे छिपते हुए चिल्लाई। तो ही पुल्ड देम असाइड, उसके पिता ने उसे एक तरफ खींचा। Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. उसके फादर उसे कहते हैं उठ, मतलब उठ कर बैठो। उन्होंने उसे ऑर्डर दिया, आदेश दिया, और कहते हैं कि अपना जो हाथ है आगे करो, तुम्हें इसके लिए सजा मिल रही है ताकि जो है तुम कभी भी दूसरों की चीज़ों को हाथ ना लगाओ, जो चीज़ें तुम्हारी ना हो उसे तुम हाथ लगाना, मतलब उनकी हाथ नहीं लगाओगी, जो चीज़ें तुम्हारे साथ तुम्हारी बिलोंग नहीं करती हैं, इसलिए तुम्हें जो है आज मैं पनिश करूँगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। तो किजिया जो है कहती है कि लेकिन जो वो मैंने बनाया था वो आपके